आज पूरे दिन यही चर्चा है कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहर बरपा दिया। लेकिन सवाल ये है, भारत ने ये हमला क्यों किया? क्या कूटनीति के रास्ते बंद हो गए थे? भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया और दुनिया को समझाया इस ऑपरेशन का सच। पहलगाम हमला, आतंक की वापसी। सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला एक सोची समझी साजिश थी। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। जिम्मेदारी ली एक नए नाम वाले गुट ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF). लेकिन जांच में पता चला कि TRF असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट ग्रुप है। यानी नाम बदल गया मगर सोच और साजिश वही पुरानी। भारत सरकार को मालूम था इस हमले के पीछे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। भारत की चेतावनियां और पाकिस्तान की चुप्पी। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने सीधे हमला कर दिया? नहीं, पहले भारत ने सभी जरूरी कदम उठाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 1267 सैंक्शन कमेटी को नवंबर 2024 और मई 2024 में TRF के सबूत दिए थे। इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर इंटरनेशनल मंचों पर रिपोर्ट दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पाकिस्तान को कई बार कहा गया कि वो इन आतंकी ढांचों को खत्म करे, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुनिया देखती रही, पाकिस्तान सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। विदेशी सचिव की दो टूक। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर निशाना साधा, तो भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सामने आए और इस कार्रवाई का साफ कारण बताया। उनके बयान के मुख्य बिंदु: पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। भारत ने बार बार चेताया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास ठोस खुफिया जानकारी थी कि आगे और हमले होने वाले हैं। मिस्त्री ने कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते थे कि और लोग मारे जाएं। हमें अपने नागरिकों की रक्षा करनी थी। ऑपरेशन सिंदूर कब, कैसे और कहां? अब बात उस कार्रवाई की जो इतिहास में दर्ज हो गई। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले कई दिनों से चल रही थी। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और राजनीतिक मंजूरी, सब कुछ तय था। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले की टाइमिंग बिल्कुल सटीक थी। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक बेस पर निशाना। ये हमला सिर्फ बमबारी नहीं थी, ये एक साफ संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। क्यों उठाया गया ये कदम? कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या ये हमला जरूरी था? क्या भारत को कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए था? चलिए विदेश सचिव के बयान से इसका जवाब जानते हैं। भारत की कार्रवाई के पीछे 3 बड़े कारण। आने वाले हमलों का खतरा। खुफिया जानकारी के अनुसार TRF और लश्कर मिलकर फिर कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। भारत ने इसे रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। न्याय और संदेश। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे थे। भारत चाहता था कि ये लोग बच ना सके। जवाब जरूरी था। जनभावना का दबाव। देश में गुस्सा था, दुख था। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लोग कह रहे थे, अब कुछ करिए। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की आत्मरक्षा और आतंक के खिलाफ एक निर्णायक कदम था। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत का रुख। अब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। क्या भारत ने दुनिया को भरोसे में लिया? विदेश सचिव ने कहा, हमने पहले ही UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पाकिस्तान की भूमिका के बारे में सूचित कर दिया था। भारत ने UN को बताया कि कैसे पाकिस्तान TRF जैसे गुटों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रेस स्टेटमेंट से TRF का जिक्र हटवाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे एक्सपोज कर दिया। भारत अब सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों और कार्रवाई पर विश्वास करता है। आगे क्या? तो क्या अब युद्ध होगा? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? नहीं, विदेश सचिव ने साफ किया, भारत युद्ध नहीं चाहता, पर आतंकवाद को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंक के ढांचों को खत्म करना, ना कि जंग छेड़ना। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आतंक भारत के दरवाजे तक आएगा, तो भारत दरवाजा तोड़कर जवाब देगा। अब पाकिस्तान की बारी है। या तो वो अपने यहाँ की आतंक फैक्ट्रियों को बंद करे, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ने के लिए तैयार रहे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये था शांति के लिए युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियों से ज्यादा जरूरी था संकल्प।
भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। अब अगर कोई हमारे घर पर बम गिराएगा तो हम उसके घर की छत उड़ा देंगे। और जैसा विदेश सचिव ने कहा, हम चुप थे पर अंधे नहीं। हमने शांति को एक मौका दिया। अब बारी थी न्याय की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए LNV न्यूज के साथ।